दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों 30 जुलाई 2026 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ और तृतीय चरण में गोचर करके 5 दिसंबर 2026 तक आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे राहु, आइए जानते हैं। वर्तमान में राहु का गोचर कुंभ राशि में जारी है और कुंभ राशि के अंतर्गत ही आता है धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ चरण। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण में गोचर करके आपके जीवन में क्या बदलाव करेंगे, ये जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर धनिष्ठा नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र धन के लिए जाना जाता है, निष्ठा के लिए जाना जाता है, विश्वास के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से ये वफादारी का नक्षत्र है। लेकिन राहु बेवफाई का ग्रह है। राहु छल कपट द्वेष को दिखाता है, राहु चोरी चकारी को दिखाता है, राहु नेगेटिविटी को दिखाता है। राहु छाया ग्रह है। छाया एक माया होती है और माया जो होती है वो दिखती नहीं, जो दिखती है वो होती नहीं। राहु लगाव है और लगाव ही पीड़ा है। राहु वो विशेष रूप से ऐसा ग्रह है जो अचानक से आपको बहुत सारा धन दे सकता है। लॉटरी लगवाना हो, बहुत ज्यादा विदेश से धन पाना हो, बहुत करोड़पति से खरबपति बनना हो। राहु अचानक से रातों रात छप्पर फाड़ के धन देने के लिए जाना जाता है। राहु वैसे दुर्भाग्य है, लेकिन जब ये दुर्भाग्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाए तो काफी हद तक दुर्भाग्य दूर करने वाला भी ग्रह बन जाता है। राहु के इस गोचर में आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा कुंभ राशि वालों, हम ये जानेंगे। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशन भी राहु से बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित होते हैं। वर्तमान में राहु ने पंचम दृष्टि से आपकी लव लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है, दूसरा मैरिड लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है। अगर आप इमोशनल हैं तो मैरिड लाइफ की स्थिति खराब तब करता है राहु जब पुरुष इमोशनल हो, और महिला इमोशनल हो या ना हो उसको दिक्कत होती ही होती है। तो अगर आप पुरुष हैं, तो अगर इमोशनल पुरुष हैं तो आपकी मैरिड लाइफ की हालत खराब कर रखी है। अगर आप महिला हैं तो आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति राहु ने लगातार 1 साल से ज्यादा हो गया है, आपको तकलीफ दे करके रखा है। अब इतनी तकलीफ जो है राहु ने दी है, तो अब क्या इस नक्षत्र परिवर्तन से उस तकलीफ में, क्योंकि राशि परिवर्तन तो नहीं है, राशि परिवर्तन 5 दिसंबर 2026 को होगा, तो यह नक्षत्र परिवर्तन क्या बदलाव करेगा और राशि परिवर्तन क्या बदलाव लेकर आएगा वो जानना है। तो अब राशि परिवर्तन के वीडियो मैं बनाऊंगा कुछ दिनों में, क्योंकि 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। तो उसको अगर वो वीडियो देखनी है आपको, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। राहु अभी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और धनिष्ठा में जाएंगे, तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, जिसके लिए अभी तक आप पागल थे। आप अपनी पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत पागल थे और वो आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा था। ये 100% है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम नाश दोष है, राहु तृतीय, पंचम, नवम इनसे संबंध बनाया हुआ है, एकादश से संबंध बनाया हुआ है, तो ये 100% है कि आपका वो ब्रेकअप भी हो चुका होगा, आपका वो रिश्ता बचा ही नहीं होगा। हो सकता है कि आप अभी दूसरे रिश्ते में हो और दूसरा भी टूटने की कगार पे हो, और हो सकता है आप उस रिश्ते को जो एक बार टूट चुका है उसको नो कांटेक्ट में रहते हुए लगातार प्रयास कर रहे हो बच जाए। अब यहां पे राहु इस नक्षत्र परिवर्तन से करेगा ये कि जो आपको छोड़कर भाग रहा था, जिसके पीछे पीछे आप थे, अब आप उसके प्रति जो आपका मोह था वो कम हो जाएगा और आपको लगेगा अब आप मूव ऑन कर सकते हैं, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर यह होगा कि
अब वो आपके पीछे आएगा, वो आपसे सॉरी बोलेगा। एक पल को तो आपको भरोसा नहीं हो पाएगा। पर धनिष्ठा नक्षत्र भरोसे के लिए जाना जाता है। भले ही एक मन आपका करेगा कंफ्यूजन का, लेकिन एक मन कहेगा कि शायद इसको मौका देना चाहिए, और आपका प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होगा, इसलिए आप मौका देंगे। मौका देंगे तो आप प्यार पाएंगे भी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि राहु आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। जो बेवफा आपको छोड़कर गया था, जिसने आपके साथ में बेवफाई की थी, वो अब वफादार बन के लौटेगा और अपनी सारी सच्चाई आपके सामने रख देगा। फिर उसे अपनाना है या नहीं अपनाना है, वो फैसला आपका है। पर उसने आपके साथ बेवफाई की तो किसी लालच में की थी, किसी और व्यक्ति के लिए की थी, और जैसी स्थितियां हैं उसमें थर्ड पार्टी के साथ में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल भी हो गया था। वो आपको बताएगा कि मैं इतना गलत करके आई हूं, इतना गलत करके आ गया हूं, क्या तुम मुझे आज भी उतना ही प्यार दे सकते हो? इतना खुल के सच बोल करके वो आपके समक्ष आएगा। हाँ, अगर इतना खुल करके सच नहीं बोल रहा है कोई व्यक्ति, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति आपके साथ में किसी लालच बस आया है। क्योंकि जो धनिष्ठा नक्षत्र है, राहु जब जाता है, क्योंकि राहु नेगेटिविटी है, कंफ्यूजन है, बहुत सारा अंधकार है, तो इस अंधकार में यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति आएगा तो दिखाई तो नहीं देगा, ना उसका भरोसा दिखाई देगा। पर धनिष्ठा में इतना प्रकाश है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु जाता है तो वो अंधकार में जो एक थोड़ा सा धीमा धीमा सा उजाला होता है ना, चांद की रोशनी होती है ना, बस वैसे ही रोशनी धनिष्ठा नक्षत्र में राहु को मिल जाती है, जिस वजह से वो सारी सच्चाई निकाल करके आपके सामने वो अंधकार मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि अगर आपको प्यार है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब इसे जो है पश्चाताप तो है, गलती का एहसास तो है। अब ऐसी संभावनाएं मैरिड लाइफ में होने के 1000% चांस और बढ़ जाते हैं कि आपकी वाइफ का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया था, वो किसी और के चंगुल में फंस गई थी या फंस गया था आपका हस्बैंड, और वो आपके साथ डिवोर्स ले रहा था, कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंच गई थी, वहां से अब चीजें रिवर्स आएंगी और वो माफी मांगेगा कि देखो ये सब गलती हुई, समझौता होगा, और वो झुकेगा आपके सामने क्योंकि उसने गलती की थी। आपने कोई गलती की होगी तो आप भी उनके सामने खुलकर बोलिएगा, लेकिन पहले उन्हें बोलने दीजिएगा। लेकिन मैरिड लाइफ में ये बात पक्की है कि आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड जिसके साथ में है, वो व्यक्ति उन्हें छोड़ने वाला। हाँ, उनकी कुंडली में, आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की कुंडली में शनि या राहु का संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध, अष्टम से संबंध ना बन रहा हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके भगवान भरोसे है, फिर राहु कुछ नहीं बना पाएगा, ना बचा पाएगा। अगर किसी भी प्रकार से ऐसा संबंध नहीं है तो फिर होगा ये कि वो आपके पास वापस आएगा, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल खत्म होगा, वो माफी मांगेंगे, रिश्ता सुधरेगा। तो मैरिड लाइफ भी बचेगी, लव लाइफ भी अच्छी होगी, लव लाइफ भी बेहतर होगी, और अगर आप सिंगल थे तो आपको बेहतरीन व्यक्ति भी मिल जाएगा, तो ये चीजें अच्छी होंगी। फिर अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये आपके लिए बहुत बुरा राहु साबित होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर जो होंगे वो आपके साथ में झूठा फरेब, कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहे होंगे। उस ड्रामे से पर्दा उठेगा, कुछ आपको उनके बारे में सच्चाई पता चलेगी, जिस वजह से आप रिश्ता खत्म कर देंगे अपने आप ही। अगर हम बात करें कि राहु रिलेशनशिप को तो ऐसा करने वाला है, पर आपके करियर, आपके फाइनेंस, और राहु विशेष रूप से अचानक से बहुत सारी घटनाओं के लिए जाना जाता है, तो राहु करने क्या वाला है? देखिए, राहु पाप का एक भाग है, पाप पुंज है, जिसको पाखंड कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस राहु से धन कमाना चाहते हैं, तो ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस राहु से धन कमाना है तो जितना हो सके आपको अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा करना है। उससे आप धन कमाएंगे, उससे आप ग्रोथ बनाएंगे, उससे आपका करियर सेटल होगा, उससे आप आगे बढ़ेंगे। जैसे के साथ तैसा,
अगर ये रूल अपना लिया तो ये राहु आपको अचानक से बहुत बड़े ऑफर दिलाएगा, बहुत अच्छी जॉब दिलाएगा, जल्दी प्रमोशन कराएगा, और ये राहु आपको छप्पर फाड़ के धन देगा। छप्पर फाड़ के धन देने को जब हम कहते हैं तो ये नहीं है कि वो छप्पर फटेगा, आपका लेंटर फटेगा और वहां से घर पे करोड़ों बरस जाएंगे, नहीं। छप्पर फाड़ने का मतलब है अचानक से एक एक दिन में जहां 500 रुपए कमाने के लालायत थे कि 500 बन जाएं आज बहुत है, वहां पे 5000 आ जाएंगे, तो आपके लिए छप्पर ही फट गया ना। जो आप महीने भर में कमाते हैं, अगर वो आपको 2-4 दिन में मिल जाएं तो आपके लिए वो छप्पर फाड़ कमाई ही हो गई। ये तो एक कहावत है, एक मुहावरा है। आपके लिए राहु का यह गोचर विदेश से धन, विदेशी इनकम, डॉलर्स में मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है। आप चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, आप ये समझ लीजिए कि आप जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है उस कंट्री से ज्यादा वैल्यू रखने वाली मुद्रा, जो वैल्यू रखने वाली करेंसी, जैसे कि डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर है लगभग सबसे ज्यादा इंडिया के हिसाब से तो वो है, तो उस हिसाब से ऐसी मुद्राओं में धन कमाने वाले हैं। और अगर आप गोल्ड, डायमंड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा इस संबंधित प्रोफेशन, बिजनेस में लाभ कमाने वाले हैं, बहुत धन लाभ कमाने वाले हैं। अगर आप स्टोरी टेलर हैं, अगर आप किसी प्रकार से इंटीरियर डिजाइनर हैं, या किसी प्रकार से आप गारमेंट डिजाइनर हैं और आपका जो काम है वो रिसर्च का है, वैज्ञानिक शोध करने का है, किसी प्रकार के मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने का है, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। राहु जो है वो तस्करी के काम को भी दिखाता है, तो तस्कर हैं, तस्करी करते हैं, उसमें भी बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लाभ कमाने वाले हैं। और अगर आप एयरलाइन में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले, बहुत बड़ा बड़ा धन लाभ होने वाला, अचानक से मालामाल होने वाले हैं। राहु के इस गोचर में जो मैंने प्रमुख रूप से देखा है, और वो आपके साथ में राहु नक्षत्र परिवर्तन से डे 1 से 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है अभी से आपके साथ में स्टार्ट हो गया हो। आपको अगर राजनीति में हैं तो बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की परेशानियां फेस करनी पड़ रही होंगी, और आपके खिलाफ लोगों का गुस्सा, लोगों का बहुत ज्यादा अलग प्रकार से प्रकोप देखने को मिल रहा होगा। जनता आपसे नाराज होगी, और जनता ही नहीं, आपके पार्टी के बड़े नेता भी आपसे नाराज होंगे, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा होगा आपके ऊपर, तो अब वो षड्यंत्र करेंगे, कुछ आपको गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपके चरित्र को खराब करने के लिए और ज्यादा षड्यंत्र होंगे। तो आपको गुप्त शत्रुओं से, क्योंकि राहु धनिष्ठा में जाते हैं, तो आपके ऑरा को, आपकी विशेष ख्याति को, आपके पद को कहीं ना कहीं गिराने के लिए लोग गुप्त शत्रु के रूप में आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो शत्रु सावधान, शत्रुओं से सावधान, गुप्त शत्रुओं से और ज्यादा सावधान। कुछ खास लोग जो आप जिन पर बहुत भरोसा करते हैं उनसे ज्यादा सावधान रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो 125 दिन आपके लिए ठीक निकल जाएंगे, और आपका पद भी बचा रहेगा, पद की गरिमा भी बची रहेगी, और जनता के लिए जो अभी आप बहुत ज्यादा जनता में आपके प्रति गलत नेगेटिव छवि बन रही है उसमें भी सुधार आएगा। बस आपको डटे रहना है और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। तो दोस्तों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव 5 दिसंबर तक ये प्रभाव आपके लिए लेकर आने वाला है। राहु के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ का या तो रुद्राभिषेक कराएं, या फिर महादेव की पूजा अर्चना स्वयं अपने हाथों से पूरे सावन के सोमवार में या सावन के महीने में करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।